गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग CASF ट्रेड्समैन के संबंधित जो एग्जामिनेशन हुआ था 21 मार्च को, कांस्टेबल ट्रेड्समैन का हमने जीके और इंग्लिश ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स और साथ में हम लोग रीजनिंग सवाल करेंगे। इनिशियली एक कार जो है 200 किलोमीटर 8 घंटे में ट्रैवल करती है, तो 4.4 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। बहुत आसान है। अगर 8 किलोमीटर 200 किलोमीटर ट्रैवल करती है एक घंटे में 200/8, यानी यहाँ पे आराम से आपको 25 यहाँ पे आ जाएगा। 4.4 का जो वैल्यू है 25 × 4.4 यानी 110 किलोमीटर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है। और आल्का और पालक का जो एज है 7:5 और उनका जो सम है यानी 7 + 5 यानी 12 का जो बराबर है 36 है, यानी 12 × 3 = 36। यहाँ पे 12 अंडे का अगर 36 है, एक अंडे का 3 अनुपात आता है, तो यानी ए का जो है 7 × 3 = 21 ईयर्स है और पी का 15 साल है। पूछा गया है 9 साल के बाद रेशियो क्या है। 21 + 9 30 हो जाएगा और लेफ़्ट साइड में देखिएगा 15 के +9 करेंगे तो 24 हो जाएगा। 30:24 5:4 रेशियो बनेगा दोस्तों। अगला 120% ऑफ 675 + 92 = x% ऑफ 1240 + 716। बहुत आसान है। 120% ऑफ 675 जो वैल्यू बनेगा वो है 810। 810 और 92 ऐड करने से आपका वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू आराम से 15 आ जाएगा। कर लीजिएगा, बहुत आसान है। और ये सवाल आप लोग करिएगा 24th वाला, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। आई जस्ट वांट यू गाइस टू डू इट। अगला देखिए, एक सर्कुलर रोड है जो कि उस रोड के अराउंड में एक सर्कुलर रोड है अराउंड द सर्कुलर ग्राउंड, जो कि ग्राउंड का जो रेडियस दे दिया है 7 है और उसके अराउंड में एक सर्कुलर रोड है, यानी स्मॉल r जो है 7 है, उसके अराउंड में जो रोड है उसका आउटर और इनर सर्किल का जो डिफरेंस है पेरीमीटर का, यानी 2πr, कैपिटल R बाहर वाले मारेंगे, स्मॉल r अगर अंदर वाले मानेंगे, 2πr - 2πr यानी 2π कॉमन हो जाएगा। r - r का वैल्यू 7 + 7 यानी 14 आ जाएगा। जब 14 आ जाएगा उसका यहाँ पे दिया गया है एरिया ऑफ द रोड पता करने के लिए, तो रोड बाहर वाली माइनस अंदर वाली एरिया, πr² - πr², कैपिटल R² यानी 196 दैट इज़ 14² - 7²। आराम से आपको 147 आएगा, तो पाई × 147, तब जाके आराम से आपका वैल्यू 21 × 22 यानी 462 मीटर² आएगा दोस्तों। 26 वाले सवाल देखिए। 2 पाइप है, कैन फिल ए सिस्टर्न सेपरेटली 20 मिनट और 40 मिनट रेस्पेक्टिवली, और एक वेस्ट पाइप है जो कि 35 गैलन्स पर मिनट खाली करता है। अगर तीनों पाइप ओपन करेंगे द सिस्टर्न गेट्स फिल्ड इन एन आवर, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न। उस सिस्टर्न का कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। ये अगर दोनों फिल करते हैं 20 या 40 मिनट के हिसाब से, जो एम्प्टी करेगा 35 गैलन्स पर मिनट के हिसाब से तीसरा पाइप। आराम से व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसको पता है वो अगले के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए यहाँ पे एक और सवाल है। टोटल सैलरी 3 बंदों का दिया गया है 1,44,000। वो स्पेंड करते हैं 80%, 85% एंड 75% रेस्पेक्टिवली। उनका जो सेविंग्स है रेशो दिया गया है 8:9:20। कभी भी सेविंग जो है इनकम जो भी रहेगा माइनस एक्सपेंसर रहेगा। अगर वो इनका इनकम अगर 100% माना जाए तो स्पेंड करेंगे 20%, यानी 20, 15, 25 इनका जो रेशियो है आराम से उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो उनका अगर 4, 3 और 5 इसका रेशियो ये बनेगा। जब 4, 3 और 5 का जो बराबर है 12 बराबर होता है, 12 बराबर यहाँ पे ये जो भी दिया गया है ये इनका क्या है, दिस इज़ देयर इनकम माइनस स्पेंड, जो स्पेंड किया है, तो उनका सेविंग्स है। जो सेविंग्स अगर 4, 3 अगर 5 का बराबर है
तो यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं जो दिया गया उन्होंने सेविंग्स का रेशियो है यहाँ पे 8, 9, 20 दिया है। सो सी सैलरी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। सो आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप फाइंड आउट करिएगा। 8 मेन और 12 वुमेन एक काम को करेंगे 25 दिन में। अब यहाँ पे 8 मेन लिखो या 2 मेन इज़ इक्वल टू 3 वुमेन लिखो। अगर 2 मेन इज़ इक्वल टू 3 वुमेन लिखेंगे तो आराम से 6 मेन के अंदर आप 9 वुमेन लिख देंगे। सो M1D1 इज़ इक्वल टू M2D2 के हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे 15 दिन आ जाएगा, क्योंकि M1 क्या है 12 वुमेन, D1 क्या है 25 दिन काम करेंगे, इज़ इक्वल टू M2 क्या है जो कि यहाँ पे 20 वुमेन बनेगा। 9 वुमेन प्लस 11 वुमेन यानी 20 वुमेन इंटू X, तब जाके आपका वैल्यू 15 दिन बन जाएगा। अगला देखिए, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर whose area is equal to the area of the rectangle with side 240 into 60। इसके हिसाब से देखेंगे 240 into 60 के इज़ इक्वल टू यहाँ पे जो बनेगा 120 आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। सो इस हिसाब से आपको फाइंड आउट करनी है। सो आराम से इसका वैल्यू आ जाएगा 120। ये जितने भी दिया गया है ये आप लोग खुद ही करिएगा, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड्स है। अगर आपको लगता है कि कहीं दिक्कतें हैं तो इसका मतलब आप तैयारी बहुत ज़रूरी है। HCF और LCM ऑफ 2 नंबर्स जो कि 8 और 48 है, और एक नंबर 24 है तो दूसरा नंबर क्या है 16 है दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो आराम से वैल्यू 16 आ जाएगा। एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज़ का कैलकुलेट किया गया है 89.4 kg, और उसके बाद लेटर देखा गया है कि 78 kg लिख दिया इंस्टेड ऑफ 87, यानी 9 kg घटा दिया गया है। तो अभी 9 kg बढ़ाना है। सो इसका जो आंसर आएगा आप देख सकते हैं 20 इंटू 89.4 करेंगे 1788 आएगा। तो कुल मिला के 1788 में से 9 ऐड करनी है, यानी 1797 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो एवरेज जो बनेगा 89.85 इसका आंसर है दोस्तों। बहुत आसान सवाल है। इस बार जो मैथमेटिक्स दिया गया है एकदम इजी लेवल है, आप लोग शायद अच्छे किए होंगे। ए सम ऑफ रुपीज़ 1200 दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। रेट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है 8 साल के लिए। सो PTR बाय 100 के इज इक्वल टू 1200 के हिसाब से, क्योंकि डबल हो रहा है तो 1200 इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। तो कुल मिला के 12.5% के हिसाब से 8 साल के हिसाब से आपको दुगना मिलेगा। ए का जो एवरेज मार्क है 4 सब्जेक्ट में 91 है, बाकी जो 2 सब्जेक्ट में है 176 है। सो 4 इंटू 91 यानी 364 4 सब्जेक्ट में आया, बाकी जो 2 सब्जेक्ट में 176, कुल मिला के 540 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, एवरेज 90 आपका आ जाएगा दोस्तों। अगला 45 लीटर से एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, वो 2:1 रेशियो में है। इसका मतलब मिल्क जो है 30 लीटर है, वाटर जो है 15 लीटर है। उसमें कुछ पानी मिलाएंगे तो उसका जो रेशियो बनेगा 1:2 बनेगा, यानी मिल्क वैसे के वैसे ये 30 है। सो 45 लीटर्स मिलाने के बाद 60 बनेगा, तब जाके 1:2 रेशियो बनेगा, यानी उसको क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा 45 लीटर्स। ये इज़ टू बी B:C के हिसाब से आप यहाँ पे आराम से करेंगे। 35:63 5:9 इज़ द राइट आंसर। एक बैग के अंदर 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे कॉइन है। 50 पैसे यानी 3/2, 25 पैसे यानी 4/4, 5/10, जो कि रेशियो प्रोपोर्शन दिया गया है जो पैसे हैं। सो उसी हिसाब से 30 + 20 + 10 डिवाइडेड बाय 20 LCM बनेगा। तो आराम से जो बनेगा वैल्यू x का वैल्यू 2 आएगा। इसका मतलब जो 25 पैसे कॉइन है कुल मिला के आप कितने हैं यहाँ पे देख सकते हैं 8 है। बहुत आसान है सवाल। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब यू आर लैगिंग बिहाइंड। अगला देखिए, अनिल सेल्स ए टेबल टू कमल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड कमल सेल्स इट टू रजत एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। अनिल अगर 100 रुपया उसके पास है, कमल को 110 में बेचता है और 12% के हिसाब से 123.2 में बेचता है रजत को। इसने दिया रजत जो पे किया है 123.2
इंटू 246.4 है। तो जो अनिल ने कितने में ख़रीदा था, उसको 200 रुपये पड़ा था। तो ओवरऑल बहुत आसान सवाल है। एक दो सवाल बस जो दिक्कतें हैं, बाकी सब इजी लेवल है। एक पेरीमीटर ऑफ है सर्टन रेक्टेंगल दिया है 76, उसका जो एरिया है 360। सो 2 × L + B अगर 76 है, L × B 360 है। सो आपको L - B फाइंड आउट करनी है। L - B 2 आ जाएगा। सो आराम से B का वैल्यू आपको 18 आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है दोस्तों। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 टू yield 81 एज इंटरेस्ट। PTR/100 के हिसाब से जो टाइम आएगा 4 साल के लिए दोस्तों, कर लीजिएगा। अगला देखिए, सम ऑफ टू नंबर्स इज 2490 इफ़ 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ द अदर, यानी 6.5x इज इक्वल टू 8.5y, x/y इज इक्वल टू 17/3। लेकिन जो सम है 17 + 13 यानी 30 का बराबर 2490 अगर है तो 1 का बराबर कितना बनेगा 83। सो 83 × 17 करेंगे, सो यहाँ पे 1411 1 का नंबर आएगा। 83 × 13 करेंगे तो 1079 आ जाएगा, यानी यहाँ का 2 नंबर आपको मिल गया। अब रीजनिंग के सवाल है दोस्तों। हियर डेफ स्पीक, जो सुन नहीं सकता उसको हियर डेफ कहते हैं, जो बोल नहीं सकता उसको डम्ब कहते हैं। बाकी यहाँ पे 99346622 में ये ऑप्शन सही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो एरोज़ है 2-2 पेयर देखिएगा बराबर होनी चाहिए, ट्रायंगल्स 2 होनी चाहिए, एरोज़ ऊपर नीचे वाली सही आप देख सकते हैं सबसे पहला वाले में, बाकी सब तो उल्टा ही है। गोविंद 16 किलोमीटर वेस्ट की तरह जाता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है 10 किलोमीटर जाता है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है 16 किलोमीटर जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट से वो 10 किलोमीटर है दोस्तों। अगला देखिए, इन्फेंट सबसे छोटा होता है, उसके बाद बच्चा बन जाता है, उसके बाद अडोलेसेंट हो जाता है, उसके बाद अडल्ट होता है शादी को, अडोलेसेंट यानी शादी से पहले, अडल्ट शादी होने लायक हो जाता है, उसके बाद बूढ़ा हो जाता है। अगला देखिए 14 27 256 3125 4669 के हिसाब से यहाँ पे जो ऑड वाला है 4669 ही है, बाकी आप देख सकते हो क्योंकि 6⁶ में लास्ट में 6 आनी चाहिए, यहाँ पे 9 दिया गया है। ऑड वन बियर डियर लायन, पैरट उड़ता है बाकी उड़ता नहीं है, बाकी 4 लेग्स एनिमल है। अगला देखिए यहाँ पे 47 वाला 338 आएगा क्वेश्चन मार्क के टाइम पे, क्योंकि 169 × 2 क्या बनेगा 338 है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आना चाहिए। बाकी 196 × 2 392 आप देख सकते हैं 47 वाला। अगला देखिए यहाँ पे जो भी दिया गया है 140 × 2 280, फिर 8 2 16, ठीक उसी तरह 15 3 45 7 3 21 78 × 3 234 5 3 15, तो आपका आंसर 249 बनेगा दोस्तों। 2 का बराबर अगर 5 है, 4 का बराबर 18 है, 6 का बराबर 39 है, 8 का बराबर 68 दिया गया है। यहाँ पे कहने का मतलब 100 + 5 यानी 105, 8 8 64, 64 + 4, 6 6 36 + 3, ठीक उसी तरह 100 10 × 10 100 + 5 आएगा। कंप्लीट द सीरीज़ 39 + 32 71 इसका आंसर बनेगा सीरीज़। अब ये सवाल आप खुद ही करिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 51 वाला ये मुझे भी डिफ़िकल्ट लगा, आप लोग करिएगा। और एक पज़ल सवाल है, इसका 7 कैंडिडेट्स है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इट इज़ नॉट सच ईजी टू बता, मतलब इतना आसान नहीं है। आप देख सकते हो इसको, जो सीरीज़ है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसके हिसाब से पढ़ लो। शीला इज़ इंटरव्यूड फॉर विच कंपनी, यहाँ पे W कंपनी को शीला जो है इंटरव्यू किया है। ये जो सवाल है आप लोगों को टाइम टेकिंग है, जब तक आपको नहीं पता है पज़ल करना तो आप इसको नहीं कर सकते हो, एक एक स्टेप आपको करनी है। और पैनल 2 कंडक्ट्स इंटरव्यू फॉर विच कंपनी, यहाँ पे जो पैनल 2 है आप देख सकते हो, फॉर द कंपनी V कह सकते हैं। हु इंटरव्यूड फॉर द कंपनी Z, यहाँ पे Z कंपनी को सीमा इंटरव्यू किया है।
विच कैंडिडेट इज़ इंटरव्यू बाय पैनल वी, दैट इज़ हेमा इज़ इंटरव्यू बाय पैनल वी। आप देख सकते हैं हेमा इस पैनल वी, यहाँ पे देख सकते हैं सुनीता, सॉरी इट इज़ नॉट हेमा, इट इज़ सुनीता दोस्तों। यहाँ पे आप कर ली विच कैंडिडेट इज़ इंटरव्यूड बाय द पैनल 5, सॉरी इट्स नॉट पैनल वी, इट्स पैनल 5, दैट इज़ हेमा। हेमा इज़ द राइट आंसर, इट इज़ नॉट पैनल वी, इट इज़ पैनल 5। अगला देखिए, यहाँ पे हाइट के हिसाब से लिखा गया है। 5 लड़के हैं, SKMAR, एस इज शॉर्टर दैन के, तो इसलिए यहाँ पे लेफ्ट साइड देखिएगा, एस शॉर्टर दैन के है और टॉलर दैन आर है। एम इज़ द टॉलेस्ट है, ए इज़ लिटिल शॉर्टर दैन के पर लिटिल टॉलर दैन एस, तो बीच में आएगा। सो हु इज़ द शॉर्टेस्ट, यहाँ पे शॉर्टेस्ट है वो आर है दोस्तों। इफ़ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, हु इज़ इन द मिडिल, मिडिल में ए आएगा। और इफ़ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइट, हु इज़ एट द सेकंड पोजीशन, जो कि एस है दोस्तों, सेकंड नंबर पे आता है। बहुत आसान है। टेंटेंट का टी देखिएगा, एक आप देख सकते हैं 59 वाली, बहुत आसान है। अगला देखिए, इन ए सर्टेन कोड, पैसे को इस हिसाब से लिखा गया है। सीज को, ट्रायंगल को, जो कोड 60th बना, टी के बाद यू आता है, ठीक उसी तरह आर के बाद एस, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, जी के बाद एच, एल के बाद एम, ई के बाद एफ, यही आंसर है। अगला देखिए, कुछ ऑब्जर्वेशन है। एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आसान था, ये मार्क्स बहुत अच्छा स्कोरिंग था। 61 का जो आंसर है वो ये बना दोस्तों। 62 का जो आंसर बना है डी है। 63 का जो आंसर बन गया डी है दोस्तों। 64 का बी आंसर है दोस्तों, बहुत आसान है, देखिएगा किस हिसाब से पूछा गया है। 65 का जो आंसर है बी बन गया। और 66 का जो आंसर बना है ये है दोस्तों। और क्यूब्स की कंसर्निंग एक सवाल था, अपोजिट ऑफ ये पूछा गया है। पहला और लास्ट वाला में देखिए ये का और यहाँ पे बी है, सो पहला और लास्ट वाला ही क्यूब लेना आपको। सो के बी ए अगर क्लॉकवाइज लिखेंगे BHP, उसके हिसाब से अपोजिट ऑफ ये क्या आएगा, P आएगा आंसर। P या M आता है, लेकिन यहाँ इस 1 और 3 के हिसाब से ही आपको लेना पड़ेगा, तब जाके P आता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये कैसे करना है, आप क्यूब का मेरे चैप्टर्स इसमें डिस्कस किया, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ जो फिगर है 68 वाला, जो कि C इज़ द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चंस फिगर देखिए, यहाँ पे 69 का डी आंसर है दोस्तों, क्योंकि प्लस और यहाँ पे बिंदु और स्टार देख सकते हो। यहाँ पे 70th वाला ये आंसर आएगा, क्योंकि उसका जो मूवमेंट है धीरे धीरे से इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज। अगला देखिए 71 वाला जो आंसर आएगा बी आएगा, 72 वाला भी बी आएगा, और 73 का जो आंसर बनेगा सी बनेगा दोस्तों। 74 का जो आंसर बनेगा उसका डी है दोस्तों। बहुत आसान है, आई होप आप लोग कर रहे होंगे। ये आपको अगर समझ भी नहीं आया सो इट्स बेटर टू लर्न करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 का देखिए सी इज़ द एम्बेडेड फिगर है, जिसके अंदर छुपा हुआ है। 76 का ये आएगा दोस्तों आंसर। 77 का जो देख सकते हैं आप आराम से, सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि आपको उस हिसाब से टैली करनी थी। 78 को कहाँ करेक्ट फिट हो रहा है ये आपका आंसर सी आएगा दोस्तों। 79 का आप देख सकते हैं, बहुत आसान है, इट इज़ मूविंग, किस हिसाब से ये मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज, सी इज़ द राइट आंसर। 80th का आंसर जो है आपका ये सही उत्तर आएगा। आई होप जितने भी सवाल दिए गए हैं मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। 1-2 सवाल मुझसे भी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ। थैंक यू दोस्तों। हर जगह कोई भी इंसान फिट नहीं होता, सो मैं कहीं ना कहीं कमी है। जितना था हमने डिस्कस किया है, और 1500 से ज़्यादा वीडियो हमने बनाया। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तैयारी करनी है, एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस चैनल के बारे में। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है, गलती हुआ तो माफ़ करिएगा, और कहीं भी कुछ मिस्टेक्स है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पर गाली मत दीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।